कौमी असम्बली, लोकसभा और सेनेट, जिसे राज्यसभा कहते हैं, दोनों ऐवानों ने मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी दी। सदर के दस्तखतों के बाद ये बाकायदा कानून बन गया है। मुतनाज़ा वक्फ बिल के खिलाफ भारतीय मुस्लिम क़यादत ने कौमी एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। भारतीय मुसलमान रहनुमाओं का कहना है कि वो बिल के खात्मे के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस बिल का नाम यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 है। ये बिल न सिर्फ मुसलमानों की अरबों डॉलर्स की जायदादों पर कब्जे करने का मंसूबा, बल्कि उन्हें मुआशी और सियासी तौर पर मफलूज करने का मूदी प्लान है। नए बिल की मंजूरी के बाद हुकूमत को ये इख्तियार मिल गया है कि वो मुसलमानों, खासकर वक्फ की गई जायदादों पर बगैर कोई वजह बताए कब्जा कर सकती है और इसे फ़रोख्त कर सकती है। नए बिल के मुताबिक एक शर्त ये भी है कि सिर्फ वही शख्स ज़मीन अतिया कर सकता है जो मुसलसल 5 साल तक मुसलमान रहा हो और अतिया किए जाने वाली जायदाद उसकी अपनी मलकियत हो। नए बिल में सर्वे कराने का हक वक्फ कमिश्नर की बजाय कलेक्टर को दिया गया है। इससे गरीब मुसलमानों की मसाजिद और कब्रिस्तान भी इस कानून की जद में आ गए हैं। मुसलमानों और अपोजिशन जमातों की शदीद मुखालफत के बावजूद मोदी सरकार बिल को मंजूर कराने में कामयाब हो गई। इस बिल की मंजूरी के खिलाफ पूरे भारत में एहतजाज हो रहा है। इस बिल का मकसद सदियों से भारतीय मुसलमानों की जानिब से अतिया करदा अरबों डॉलर मालियत की जायदादों के इंतज़ाम को तब्दील करना है। मुसलमान रहनुमाओं ने दलील दी है कि इस बिल का मकसद वक्फ कवानीन को कमज़ोर करना और वक्फ अमलाक को जब्त करने और तबाह करने की राह हमवार करना है। अपोजिशन जमातें कांग्रेस, लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी जमात समाजवादी पार्टी ने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को बिल पर मुत्तहदा अपोजिशन की हिमायत करने का हुक्म दिया था। इसी तरह ममता बनर्जी की तरनमोल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मकबूजा कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसीपी, लालू प्रसाद की आरजेडी, डीएमके और बाएं बाजू की जमातों ने इस बिल को गैर आइनी करार दिया और मुखालफत की। अपोजिशन जमातों की शदीद मुखालफत के बावजूद बीजेपी ने धौंस जमाते हुए बिल मंजूर करा लिया। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं और वज़ीर आला तमिलनाडु एमके स्टालिन ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया है। इन सब का कहना है कि तरमीमी बिल वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। इससे अक़लीती मुसलमान आबादी को खतरा लाहिक है। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी ने वक्फ तरमीमी बिल को आइन पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क को खाई में घसीट रही है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के मुताबिक वक्फ तरमीमी बिल का मकसद मुसलमानों को पसमानदा करना और उनकी जायदाद के हुकूक को गस्ब करना है। बीजेपी और उसके इत्तेहादियों का आइन पर हमला मुसलमानों पर हमला है। बिल मुस्तक़बिल में दूसरी बरादरियों को निशाना बनाने की भी मिसाल बनेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ डाली और कहा वो गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ते हैं। वक्फ बिल के आर्टिकल 25-26 की खिलाफ वर्जी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है। रियासत तमिलनाडु के वज़ीर आला और डीएमके के रहनुमा एमके स्टालिन ने बिल की शदीद मजम्मत की और वक्फ तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर्सनल बोर्ड की जानिब से बिल के खिलाफ आंध्र प्रदेश में धरना दिया जा रहा है। भारत में रहने वाले तमाम मुसलमान यकजुबान हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए। वक्फ तरमीमी बिल 2025 की मुतनाज़ा तरमीम में गैर मुस्लिम को मुस्लिम वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाना भी है, यानी मुस्लिम मसाजिद, दरगाहों और मुस्लिम इबादत गाहों की जो जायदादें हैं उनका फैसला बोर्ड का गैर मुस्लिम अफसर करेगा। वक्फ अमलाक बोर्ड के मातहत इस वक्त 8,72,000 जायदादें हैं जिनकी मालियत अरबों डॉलर्स और खरबों भारतीय रुपए बनती है। मुसलमान जो पहले ही मोदी और इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों का जुल्म सह रहे हैं, अब मज़ीद खौफजदा हो गए हैं। ये मुतनाज़ा बिल पहली बार अगस्त 2024 में पार्लियामेंट में पेश किया गया था, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के एहतजाज के बाद इसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया गया। जब ये बिल मंजूर किया गया तो मुसलमानों और अपोजिशन जमातों ने इसे भारतीय तारीख का स्याह दिन करार दिया। बिल में अजीब व गरीब शर्त यह है कि अगर आप किसी मस्जिद को कोई अतिया देना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप गुज़िश्ता 5 साल से मुसलमान हैं। अब गरीब मुसलमान ये कैसे साबित करें? अपोजिशन रहनुमा भी तस्लीम करते हैं कि भारत के बहुत से इलाकों में मुसलमान बहुत गरीब हैं। वहाँ कब्रिस्तान या मस्जिद के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकते। वहाँ कई मसाजिद और मुसलमानों के कब्रिस्तानों के लिए दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने ज़मीन अतिया की है। नए कानून के बाद मुसलमानों के ऐसे तमाम कब्रिस्तान और मसाजिद को ख़त्म कर दिया जाएगा। मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से चंदा वगैरह भी नहीं ले सकेंगे। मुतासिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी है। मुसलमानों को परेशान करने के लिए बुनियादी इंसानी हुकूक़ की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। एक मुसलमान
आलिम दीन क्लब जवाद ने कहा कि भारत में कई मंदिर ऐसे हैं जिनकी ज़मीन बहुत महंगी है और वहाँ सोने की मूर्तियाँ और मंदिरों में सोना ही सोना है। अगर भारतीय हुकूमत ये सारा सोना लेकर स्टेट बैंक में जमा करा दे तो भारत में गुर्बत दूर हो जाएगी। मोदी को वक्फ मसाजिद और दरगाहों की ज़मीन नज़र आ रही है, लेकिन मंदिर में मौजूद सोना नज़र नहीं आ रहा, जिसे बेचकर भारत अमीर हो सकता है। मुसलमान उलमा और वकला इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 1998 में दिए गए एक फैसले का भी हवाला दे रहे हैं, जिसके मुताबिक एक बार जब कोई जायदाद वक्फ हो जाए तो वो हमेशा के लिए वक्फ ही रहती है। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक वक्फ के पास तकरीबन 9.4 लाख एकड़ अराजी है। अगर इसका मवाजना इंडियन वजारत दिफा और इंडियन रेलवे से करें तो ये वक्फ अराजी के मामले में इंडिया में तीसरे नंबर पर है। वजारत दिफा के पास 17.95 लाख एकड़ अराजी है, जबकि रेलवे के पास तकरीबन 12 लाख एकड़ अराजी है। सच ये है कि मुतासिब मोदी सरकार की निगाहें मसाजिद और दरगाहों की ज़मीनों और मुसलमानों की जायदादों पर जमी हैं। वो मुसलमानों को हर मैदान में कमज़ोर करना चाहते हैं।